नहीं, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कौन कर रहा है भाई? जतिन भाई, आवाज नहीं आ रही। कार्तिक, अभी तो बोला है मैंने। आइए, क्या आप सबको प्लस आई और माइनस आई सीरीज याद है? कितने लोग चाहते हैं कि उससे सुना जाए? लेकिन याद रखिए, नहीं सुना पाए तो आपकी ना सुनने की समस्या परमानेंट हो सकती। श्योर? चलिए, अच्छी बात है, सबने याद कर लिया है ना। अच्छा, तो CS3 प्लस आई में था या माइनस आई में? प्लस आई में था। अच्छा बताओ, ड्यूटीरियम कहाँ था? आया ये CN किधर था? आया ये ट्रिपल बॉन्ड वाला किधर था? अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड वाला किधर था? प्लस आई। प्लस आई। डबल एंड ट्रिपल था आपका माइनस आई, एंड सिंगल बॉन्ड वाला आपका प्लस आई। अच्छा, ये NO2 किधर था? माइनस आई। अच्छा, ये आयोडीन खुद किधर था? वेरी गुड। क्या आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो जितनी भी ऑक्सीजन वाली चीजें सब माइनस आई, नाइट्रोजन वाली चीजें सब माइनस आई, सल्फर की भी चीजें माइनस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर कुछ भी होगा सब माइनस आई। कर लोगे या नहीं? बहुत अच्छे। और आपको पता भी नहीं चला, हमने इंडक्टिव इफेक्ट लगभग पूरा खत्म कर लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं इस चैप्टर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। आपको मैं अच्छा बच्चा मानूं या डैश? ये चला कह रहा ऐसा क्वेश्चन था, इसका आंसर तो फिक्स था, कोई क्यों मानेगा अपने आप को डैश? तो मैं यार ये चैप्टर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूं। यूजुअली लोग क्या करते हैं मैं बता दूं, वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं, फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं, और फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन कराते हैं। ऐसा मैंने किया था 15-16 साल पहले। तो अच्छे बच्चे नाराज हो गए, वैसे ये क्या बकवास है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे इंडक्टिव पढ़ा के आप क्वेश्चन करवा रहे हो, तो हमें पता ही है ना कि इंडक्टिव ही लगाना है। रेजोनेंस पढ़ाया तो अब रेजोनेंस वाले आ गए। मैंने फिर चाहते क्या हो? कह रहे पहले सारे इफेक्ट पढ़ा दो। सही है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपरटेंशन, फिर आप क्वेश्चन दो, हम खुद देखें कि इसमें क्या लगाना है। क्या बोलते हो? चला कह रहा वैसे तरीका तो पहले वाला ही ठीक है। तो मैं यार तब से सेकंड वाला तरीका यूज करता हूं। मैं पहले सारे इफेक्ट पढ़ाता हूं। अब इसमें क्या, इसमें 5-6-7 लेक्चर्स लगते हैं थ्योरी में, और इसके बाद फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं। हर क्लास में आपको 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे फिर होमवर्क में। फिर तो मुझे करना ही क्या, थ्योरी हो गई है, लो क्वेश्चन लगा क्या हो, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो आप कौन से तरीके पर जाना चाहते हैं? खैर आप कुछ भी बोले, मैं सेकंड पर ही हूं। ठीक है, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट खत्म किया है। हम इंडक्टिव इफेक्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे और नए प्रोसेस पर पढ़ेंगे। महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब है जो हम आज चालू करेंगे। ठीक है, ओके। सो नोट लगाया था क्या हमने इसमें कहीं पर? ये लगाया तो है। ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। लिखा है ना? लिखा तो है इसने, खुद लिखा है। अच्छा, पेज पलटो जरा एक बार। अच्छा, पहले मैं लिखवा चुका हूं ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट है CH। मेरे भाई ये तो क्लियर है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा पर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली हम कभी भी किसी नए कंपाउंड के आई इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। कोई नया कुछ मिल गया, हाँ एक अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है, एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अरेंज फॉलोइंग इन
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट। अब सोचने वाली बात यह है कि या तो मैं आपको माइनस आई प्लस आई सीरीज से उठा के दे दूं, वो तो तुम्हें आता है कौन सा कम कौन सा ज्यादा, या मैं थोड़ा सा आपके कॉमन सेंस को यूज करना चाहता हूं। हम पता नहीं कर सकते लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर? एज वी ऑल नो, क्या FCl का पता है? सारे बोलो। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर तो हमें आता है ये। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सेम बेसिस पर CF3, CCl3, CBr3 और CI3 का कुछ आइडिया लगा लीजिए। लगाओ आइडिया भाई, क्या है आंसर? हाँ, 1 2 3 4 या 4 3 2 1? सबको आ रहा है 1 2 3 4? तो मेरे भाई मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपका आइडिया सही है या नहीं। यहां आपका आइडिया पूरी तरीके से सही है। 1 2 3 4 ये माइनस आई का ही ऑर्डर होता है, CF3, CCl3, CBr3 एंड CI3 का। लुक एट दिस, क्या सच बताओ, क्या प्लस आई, अरे मैंने ऑर्डर ही लगा दिया यार, ये चला गया, हमने कुछ नहीं देखा कसम से। वैसे ये आपका प्लस आई सीरीज में है, याद है आपको? बताओ क्या होता है? 1 2 3। क्या इस बिहाफ पे आप ऑर्डर लगाओगे क्या? मुझे बताओ। CT3, CD3, CH3 प्लस आई का ऑर्डर बता दो। क्या गजब अंदाजा है, बिल्कुल सही। ऐसा आड़ा तिरछा अंदाजा क्यों लगा रही है? 1 3 2 कहां से आ गया है? अरे जब TDH होता है तो भैया सीधा सीधा अंदाजा लगाइए। CD3, CD3, CH3, हाँ या ना? आपका जवाब लाजवाब है। अब बताइएगा CH3, CH2D, CHD2, CD3 प्लस आई का लगाओ अंदाजा। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? 4 3 2 1। जितने ज्यादा डी उतना ज्यादा डोनेटिंग एबिलिटी, हाँ या ना? सही बात है या नहीं? ओके, थोड़े बड़े वर्ड्स लिखिए, इधर से भी आ रहा है। इन्हें भी दिक्कत है ऑनलाइन वालों को। अबे तेरी बात नहीं कर रहा हूं, वो ऑनलाइन वाले लिखने बड़ा लिखो, वो तो जूम भी मार सकते। ओके, क्या ये क्लियर है आपको? चलिए एक और प्रश्न बता दीजिए बस मेरे भाई। अगर मैं आपको CH2, 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 CH3 दूं एंड CH2, CH2, CH3 दूं और मैं CH3 दूं और मैं CH3 दूं, तो क्या प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर लगा सकते? बोलो। 1 2 3 4 सही है या नहीं? अच्छा भैया ये केवल आइडिया है जो इत्तेफाक से सही बैठ रहा है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आप अपने घर ले जाएंगे, पीछे वाले अपने घर ले जाना है आपको, ये है प्रूव दैट, या एक्सप्लेन, प्रूव मत करो, एक्सप्लेन आई इफेक्ट, बड़ा बड़ा लिखेंगे। आई इफेक्ट इज applicable only on सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर एप्लीकेबल होता है आई इफेक्ट। ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा सच बताओ, ये हम यहां पर कर भी सकते हैं, अगर किसी एटम पे प्लस चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ जाती है। मैं फिर आप सबको एक बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप वाकई ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो आपको अपने छोटे डाउट्स क्लियर करने होंगे, निहायती घटिया टाइप के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करने पड़ेंगे। डाउट कभी बड़ा नहीं होता, ये याद रखिएगा। डाउट वर्ड खुद छोटी चीज को लेकर ही बना हुआ है। अब आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता है और आप क्लियर नहीं करते हैं तो ये आपको हम पूरे साल परेशान करेगा। समझ में आया कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन सिंपल है, इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचना, इसकी एबिलिटी। यार इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस।
अगर एटम पे प्लस आ गया तो ज्यादा जल्दी खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। मानते हो यानी? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं ये आपको देता हूं फ्लोरीन, गृहस्थी संभाल के रखो बेटा। आइए, मैंने आपको कंपाउंड दिया, ये देखिए, ये फ्लोरीन, ठीक है? सारे लोग देखिए, ये सी, ये है सी, ये है एफ, ठीक है? और पाई बॉन्ड भी डाल दिया मैंने इसमें। यहां एच लगा हुआ है, यहां भी एच लगा हुआ है, ये एफ लगा हुआ है। देखो देखो, अच्छा लगेगा। क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है? तो बताओ कार्बन पर हाइब्रिडेशन क्या है? बोलो, सारे बोलो। sp2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ये है sp2, ये वाला बिल्कुल सही। क्या तुम्हें पता है 3 sp2 होते हैं? एक ये वाला sp2 है, एक ये वाला और एक ये वाला। यही 3 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाते हैं, जिसपे आपने गाली खाई थी, याद है आपको? सिग्मा। अब वो कौन है जो पाई बॉन्ड बना रहा है? पी, प्योर पी, हाँ या ना? इसमें एस ऑर्बिटल का कोई लेना देना नहीं है। ये है मेरे भाई पी, जो बना रहा है पाई बॉन्ड। मानते हो या नहीं? इसमें एस जरा सा भी नहीं होता। सुन रहे हो? आया बताओ, फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई। कौन सा लगाएगा? खींच लिया भाई साहब इसने माइनस आई से। तो बताओ एफ पर कैसा चार्ज? कार्बन पे कैसा चार्ज? अच्छा सच बताना, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या बढ़ेगा? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या तुम्हें पता है एस ऑर्बिटल कैरेक्टर पर फर्क पड़ता है, वो बढ़ जाता है, हाँ या ना? पी पर क्या फर्क पड़ता है? एस बढ़ता है। क्या आंसर मिल गया? आंसर मिला या नहीं? इसमें एस ऑर्बिटल है sp2, इसमें एस ऑर्बिटल है sp2, इसमें एस ऑर्बिटल है sp2। ये तो सारी सिग्मा बॉन्ड है दोस्त। तो जो एस ऑर्बिटल बढ़ा है उससे इन तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन पर फर्क। क्या आप इसे अपने शब्दों में लिख लेंगे? क्लियर है या नहीं? सीधा हिंदी में लिखना कि फ्लोरीन माइनस आई लगाता है, जिसके फलस्वरूप यहां प्लस आता है। प्लस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एस ऑर्बिटल कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब एस ऑर्बिटल कैरेक्टर तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो भाई साहब बताइए वो केवल सिग्मा पर ही असर डालेगा, पी पर असर नहीं पड़ रहा है। सरदार जी खड़े हो जाइए। कौन सी लाइन समझ में नहीं आई? बॉन्ड वीक हो जाएगा। मैं सेम स्टेटमेंट 2 बार बोल चुका हूं, आप वो लाइन बोल दीजिए एग्जैक्ट, मैं आपको बता दूंगा। 2 बार बोल चुका हूं ना, आप वो लाइन बोलिए कौन सी समझ में नहीं है। आपने सुना नहीं ना, आप ये बोलिए। तो मैं गारंटी थोड़े लेके बैठा हूं कि आप सुने नहीं सुने। क्लास में तो सुनेगा ना, तो वो लाइन बोल कि ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, तो इसे पता ही नहीं है कौन सी लाइन समझ में नहीं आई। सुना ही नहीं तुमने, कहां खोए हुए थे? बेटा देख, अभी तू जा रहा है, तेरे को किसी ने कुछ बोला, तेरे को बुरा लगा, तो तभी बुरा लगेगा ना जब तुझे मतलब समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, तुझे मतलब समझ में आया नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा तुझे। मैं गलत कह रहा हूं क्या? किसी ने तुम्हें डैश डैश बोला तो तुम्हें बुरा कब लगेगा? जब तुम्हें समझ में आया हो कि इसने मुझे क्या बोला। तुम कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, तो सर ये बात आपने जो बोली इसका क्या मतलब है? वो लाइन ही नहीं बोल रहे हो तुम। बट जब तू ये सोच के मुंडी हिला रहा था ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा था उसे। मैंने बोला था आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें कोई डाउट है? माइनस आएगा। यहाँ क्या आएगा? प्लस आता है तो क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या बढ़ जाता है? अब बताओ यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 sp2 sp2। तो भैया एस अगर बढ़ रहा है तो इन्हीं बॉन्ड में तो फर्क पड़ेगा, और ये बॉन्ड कौन सी है? सिग्मा।
पाई वाला प्योर पी से बना है भाई, प्योर पी में एस नहीं होता। तो अब यहां एस जो घटा बढ़ा वो सब इन्हीं बॉन्ड में एडजस्ट होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेन आई इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन, लिख लोगे? आया सरदार जी? पक्का? थोड़ा इंप्रूव करो चीजों को लेके यार। आप डाउट पूछो 10 बार पूछो, लेकिन मुझे अच्छा तब लगेगा कि सर ये वाली जो लाइन आपने बोली इसका मतलब बताइए क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलें आगे चलें। एंड इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन हम अभी नहीं कर रहे हैं, लिखो नहीं यार, छोड़ो, सब छोड़ दो। अब जो चीज पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन पेंसिल सब छोड़ दीजिए, हाथों में ले लीजिए हाथ अपना खुद का, ऐसे या ऐसे। सदा जी हाथ लिए ऐसे बांधिए। हाँ, अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ओके, अब मैं कुछ केमिस्ट्री की बातें करूंगा जो कि बहुत ऑर्डिनरी बातें। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी? चला गया, बार बार मत छेड़ा करो। चल रही है, अच्छी बात है, चलने दो। डू यू नो कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनती? सर जी कैसे बनती है सिंगल बॉन्ड? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, सही है ना? अच्छा, सिंगल कैसे भी बनी हो, चाहे सिग्मा बनी हो चाहे पाई बनी हो, हम लाइन यूज करते हैं, है ना? लाइन ऐसा बनी, ऐसा हो गया। डबल ये लो, ट्रिपल ये लो। एकदम रिलैक्स हो जाओ भाई साहब। मैं 1 + 1 = 2 से भी हल्की चीज समझा रहा हूं, ठीक है? तो भाई एक बॉन्ड ऐसे बनाते हो, 2 बॉन्ड ऐसे बनाते हो, 3 बॉन्ड ऐसे बनाते हो, सही है? इन लाइन का कोई मतलब नहीं होता, ये हम अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइन खींचते हैं। एक्चुअली ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, जैसे यहां पर ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, सही है? तो पहली बात, अभी हम जो पढ़ेंगे या जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा पूरा फोकस पाई इलेक्ट्रॉन्स पर है, ठीक है? क्या कर रहे हैं? नीचे हाथ ऊपर कर, वाला भी हाथ कर क्या रहा था तू? है ऐसे करके? अच्छा, कह रहा हाथ की खाल निकाल ले, यही समय है तुम्हारे पास ये करने के लिए? अजीब बेवकूफ, ये ऐसे डैश हैं कि ये हाथ में फेविकोल लगा के सुखा लेते हैं फिर निकालते रहते हैं। बेटा ये मजाक में तो ठीक है, भगवान ना करे किसी दिन कोई मेडिकल इश्यू हो गया तो लोगों को लगेगा तुम मजाक कर रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन सर्दी में अक्सर ऐसा होने भी लगता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप 110% फोकस करें मेरे भाई। अब आप बहुत आराम से सुनिएगा, सोचिएगा कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा होता है और इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। हम पाई पर फोकस करेंगे। जैसे यहां देखें, सिग्मा पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है दोस्त? पाई पर। एकदम हलवा वाली बातें होंगी। अच्छा बताओ, क्या इस पी से ओवरलैप करने से क्या एक पाई बॉन्ड बनी या नहीं? ये पाई बॉन्ड बनी है या नहीं? अच्छा, ये एक पाई बॉन्ड पूरी है या अधूरी है? कोई गधा अधूरी बोल रहा है। किस बेसिस पे तुम्हें अधूरी लग रही है? तो कह रहा हम अपनी जिंदगी की बात कर रहे थे। आइए आइए ध्यान से सुनिए। तो ऐसे ऐसे कर रहा बेटा, पेपर देख के ऐसे ऐसे ना करना पड़े। इसलिए इधर आ जाओ, इसलिए इधर आ जाओ। इसे गया सब गया, गया ऐसा कि सर बाउंसर पड़ा इधर से गया। आइए ध्यान से देखें, और कि ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, एक पाई बॉन्ड बन गई, एक पाई बॉन्ड। सही बात है यार? गुड। इस पाई बॉन्ड के पीछे क्या इस पी और इस पी ने एक दूसरे को टच किया है या नहीं? सबको दिख रहा है या नहीं? अच्छा, अब हम इसे ऐसा मानते हैं, थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से चलेंगे बट लॉजिक से दूर नहीं जाएंगे, ठीक है?
ये वाला जो पी ऑर्बिटल है, आपका नाम क्या है? अमित। खड़े हो जाइए, शकल दिखाइए सबको, सब लोग विजुलाइज करें, ताकि उधर दिखाइए, ऐसे ऐसे करिए। हाँ, इधर 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 इधर, हाँ बैठ जाइए। ये अमित है। सुनना ध्यान से, मैंने कहा ह्यूमरस है बट कॉन्सेप्ट से नहीं हटेंगे। ये अमित है, ये अमित का स्पेशल फ्रेंड है। सुनते रहना, ठीक है? बढ़िया टाइम बिताते थे दोनों साथ में, फुल एक पाई बॉन्ड बनती थी, ठीक है? ठीक है। कुछ दिनों बाद, अमित बता दूं? ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अमित अपने इस पी ऑर्बिटल के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, टाइम हटाओ, उस एक्सटेंट से ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। ओवरलैपिंग हो रही थी यानी कि पाई तो बन रहा है, लेकिन उस एक्सटेंट से नहीं हो रही थी। तो अब आप कहोगे सर जो पहले पाई बॉन्ड बन रही थी उससे तो कमजोर पाई बॉन्ड है। अगर पहले एक बन रही थी तो अभी कुछ 0.6, 0.7, 0.5। अमित को लगा कि भाई ये जो स्पेशल फ्रेंड है ये इंटरेस्ट कम क्यों ले रहा है, इसने पता किया। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसने पता किया तो इसे पता चला कि पड़ोस में कार्बन है। ध्यान से सुनना, आप चिल्ला लो, कॉन्सेप्ट से नहीं हटना। इसे पता चला कि इसका स्पेशल फ्रेंड किसी और पी से भी ओवरलैप कर रहा है। मेरे भाई सच, शांत, एकदम शांत। क्या इस कार्बन और इस एटम के बीच में सिग्मा पे तो हमें देखना ही नहीं? क्या तुम मानते हो यहां भी पाई बॉन्ड बन रही है? लेकिन अब ना यहां तो पूरी पाई बॉन्ड बन रही है, ना वहां पूरी पाई बॉन्ड। क्या मानते हो? इन्होंने एक सुंदर वर्ड यूज किया, आधा आधा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब परफेक्ट सिमेट्री हो। हाँ या ना? मान लेते हैं इधर अमित जैसा ही एक क्लोन है तो 50-50%। आप जो सुन रहे हो, सोच रहे हो, एक्चुअली ऐसा ही होता है कंपाउंड में। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया, यही डैशपंती हो जाती है। अब आप कहोगे सर आप पाई बॉन्ड आधा बोल रहे हो, आधा पाई बॉन्ड क्या फ्रैक्शनल बॉन्ड की हम पढ़ेंगे? अब अभी तक हम एक बॉन्ड पढ़ते थे, दो पढ़ते थे, तीन पढ़ते थे। आपकी बातों से मुझे फील हो रहा है आप 1.5 बॉन्ड पढ़ाओगे, 2.3 बॉन्ड पढ़ाओगे, 1.7 पढ़ाओगे। ये सच है, आपके सामने प्रूफ हुआ है, आपके सामने प्रूफ हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में 1, 2, 3, कम से कम 3 पी ऑर्बिटल अगल बगल आ गए तो बीच वाला इससे भी ओवरलैप करेगा, इससे भी ओवरलैप करेगा, लेकिन अब पाई बॉन्ड पूरी तो नहीं बनेगी, इधर आधी बनेगी। इट मे बी आधा आधा, 60, 40, 70, 30, व्हाटएवर। ये तो हम शकल देख के बताएंगे आधी आधी है या कितनी, लेकिन अब पाई बॉन्ड पूरी किसी भी तरफ नहीं बनेगी, फ्रैक्शनल बॉन्ड। क्या आपको समझ में आया थोड़ा सा? ओके, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मेरे भाई हमारा अगला टॉपिक है रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस इज अ फिनोमेना जिसमें हम हर उस कंपाउंड को स्टडी करेंगे जिसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड होती है। आप कहोगे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? सोचो, वी आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ। हम ड्रॉ कैसे करें? हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमारी समस्या। आप समझना इस फिनोमेना के पीछे की प्रॉब्लम। हाउ कैन वी ड्रॉ 1.5 बॉन्ड? एक ने कहा ऐसा डैश 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 मार दो। हाउ कैन वी ड्रॉ 1.6 बॉन्ड? फिर चला गया एक और ड्रॉ डैश बढ़ा दो। अबे हाउ कैन वी ड्रॉ 1.62 बॉन्ड? वी आर नॉट, हमारे पास तरीका ही नहीं है बॉस। हमारे पास आज तक कोई तरीका नहीं है। हम केवल सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बना सकते हैं, ट्रिपल बना सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में लाखों करोड़ों कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बॉन्ड सिंगल डबल के बीच में, डबल ट्रिपल के बीच में होती है। एंड हमारे पास ऐसा कोई मेथड ही नहीं है जिससे हम एक्चुअली कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए। कंपाउंड होता है बट कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहे। डू यू नो बेंजीन? बेंजीन इज ए लिक्विड, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। बेंजीन होता है बट बेंजीन के 2 कार्बन के बीच में 1.5 बॉन्ड। ड्रॉ करो, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। फिर भी जगह हम बेंजीन जो बनाते हैं वो फर्जी है, वो गलत है। याद करो, अगर आपने शायद मुझसे नहीं पढ़ा, मैं जब पढ़ाता हूं तो यूपीएससी में बताता हूं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं। अब समझो, पहले असलियत समझो। प्रॉब्लम नहीं समझोगे तो समाधान कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हम हर उस कंपाउंड को यहां पढ़ेंगे जिसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड होती है। और क्या तुम ये समझ रहे हो ये फ्रैक्शनैलिटी पाई इलेक्ट्रॉन में ही होगी? सिग्मा तो फिक्स है, सिग्मा पर 1 प्लस समथिंग 0.2, 0.3, 0.4, 0.5।
2 प्लस समथिंग, हाँ या ना? तो क्या एक चीज क्लियर हो गई? अच्छा, दूसरी बात, इसे एक आइडिया लग गया कि रेजोनेंस क्या होता है, कहां इंक्लूड होता है। चलो इसे साइड में रखिए। ऐसे कंपाउंड्स, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, ऐसे कंपाउंड जिनका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, यही तो है समस्या, हम बना कहां सकते हैं। दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है उनकी सारी प्रॉपर्टीज समझने के लिए। समझ में आया? हम बोलेंगे इन सारे कंपाउंड्स में रेजोनेंस फिनोमेना है, और जितने स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि यहां रेजोनेंस फिनोमेना है, उन सबको ही हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ रहा है? अभी अभी कुछ नहीं लिखना है, पूरा क्लास ऐसे जाएगा। चलो, क्रिकेट पसंद है? अब जो एक एग्जांपल आएगा वो आपको ज्यादा करीब ले जाएगा रेजोनेंस के, ठीक है? एक बहुत ग्रेट क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मिस्टर डॉन ब्रैडमैन। जानते हैं आप? कितने लोग नहीं जानते, वो उन्हें ज्यादा बेहतर समझा पाऊंगा मैं। पीछे लग रहा हम भी नहीं जानते, जानते तो भूल गए। वेरी गुड। आपको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलियन, उनका टेस्ट एवरेज 99.96, 99.96। विराट कोहली का 50-60 के बीच में, आप समझ लें। सचिन तेंदुलकर का 50-60 के बीच में। और ये डॉन ब्रैडमैन अपने लास्ट टेस्ट मैच में आउट हो गए थे जीरो पर, नहीं तो ये 100% होता है। तो आप समझिए कितने ग्रेट क्रिकेटर। अब आप कहोगे इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई ऑर्गेनिक? कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सुनना, जिन्हें नहीं पता डॉन ब्रैडमैन की ना शकल ना सूरत, दिखता कैसा था, खेलता कैसा था, उठता बैठता चलता फिरता कैसा था, यही समस्या है ना हमारी। हम कंपाउंड को ड्रॉ नहीं कर पा रहे यार, हम कंपाउंड को ड्रॉ नहीं कर पा रहे। अब सुनना, मजा आएगा। आपने एक दिन टीवी खोली, न्यूज चैनल पर सर डॉन ब्रैडमैन की क्या थी, बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी, कुछ भी, ठीक है, ऐसा बड़ी सी हेडिंग लगी हुई है और पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। पहली बात, क्रिकेटर को एक्सप्लेन किया जाएगा तो किसे बुलाया जाएगा? क्रिकेटर्स को। सचिन तेंदुलकर बैठे हुए, रिकी पॉइंटिंग बैठे हुए, ब्रायन लारा बैठे हुए, ऐसे 10 क्रिकेटर्स वहां पर बैठे हुए। आपने एपिसोड देखना चालू किया, एकदम रिलेट करिए आराम से, ठीक है? एपिसोड देखिए। सचिन तेंदुलकर से स्टार्ट हुआ। सचिन तेंदुलकर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग अबाउट मिस्टर डॉन ब्रैडमैन। वो ऐसे दिखते थे, ऐसे चलते थे, ऑफ का शॉट ऐसे लेते थे, खड़े होते समय बैट ऐसे पकड़ते थे, और आप लगातार एपिसोड देख रहे हैं। क्या आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चालू हो गई? डॉन ब्रैडमैन की पिक्चर बननी चालू हो गई। उनके बाल ऐसे कर ली थे वो, तो 40 मिनट तक सचिन तेंदुलकर ने एक्सप्लेन किया। 2 घंटे का एपिसोड था, एक एक बात पर फोकस रखना। फिर ब्रायन लारा ने बोला 20 मिनट, आपकी पिक्चर और क्लियर हुई। क्या ब्रायन लारा वही बोलेगा जो सचिन तेंदुलकर ने बोला है? वही बोल रहा है, तो फिर लॉजिक है ही नहीं। हाँ या ना? एक एक बात को पकड़िएगा, ये सब अप्लाई होगा। वो नई चीजें बताएगा, ऑब्वियसली देखेगा ये बोल चुके तो मैं नया बताऊं, उससे इमेज और क्लियर होगी। तीसरे ने, रिकी पॉन्टिंग ने 10 मिनट बोला, किसी ने 8 मिनट बोला, किसी ने 7 मिनट बोला, किसी ने 6 मिनट बोला। सबको मौका मिला। एट लास्ट आपके दिमाग में जो तैयार हुआ वो है डॉन ब्रैडमैन की एक्चुअल पिक्चर, आई मीन वेरी क्लोज टू रियलिटी। हाँ या ना? उस ओरिजिनल डायग्राम को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? और इस हाइब्रिड को एक्सप्लेन करने के लिए 10 लोग लगे या नहीं लगे? ये हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नन ऑफ देम इज डॉन ब्रैडमैन। क्या आप समझ रहे हो? नन ऑफ देम इज डॉन ब्रैडमैन। ये सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन थोड़ा है। ये केवल उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने हैं। क्या समझ रहे हैं? इसी तरीके से बेंजीन की बात मैं अगर कर लूं तो भैया बेंजीन क्या है वो आपके दिमाग में आएगा। ये जो है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, लपड़ मार दूंगा, इधर देख लो, ये देखो इधर, ये जो है, ये बेंजीन के बारे में कुछ बताने आए, बेंजीन नहीं। ये यहां बेंजीन के बारे में कुछ बताने आया है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो बस, और पिक्चर बनाओ दिमाग के अंदर। ये मैंने से कहा, क्या खबर लाए हो? कह रहा सर पता चला है 1-2 पर डबल कैरेक्टर है, 3-4 पर डबल कैरेक्टर है, 5, अब दिमाग में बनाओ तुम 6 की रिंग में, 5-6 पर डबल कैरेक्टर। मैंने ठीक है, वेल डन, अच्छा काम किया। दूसरा आया,
एक एक चीज सुनना, कचरा मत मिक्स करना जो आपके दिमाग में। सुनना। दूसरा आया, मैंने तुम क्या लाए हो? कह रहा है सर 1-6 पर डबल कैरेक्टर है, 2-3 पर डबल कैरेक्टर है, 4-5 पर डबल। आपके पास नेट डेटा कलेक्ट हो गया? हाँ या ना? तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा सोच रहा है? हाँ या ना? 3 पर वो बता के चला गया, 3 पर ये बता के चला। हाँ या ना? ये बेंजीन नहीं है, ये केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसने बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, बाकी प्रॉपर्टी इसके बस की नहीं है। गधे, तुम्हें अगर ये सेम लगता है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दिखने में सेम इंफॉर्मेशन लग रही, बट इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट। कुछ कहेगा आईयूपीएससी नंबरिंग गलत। अबे आईयूपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं बेवकूफ, आईयूपीएससी नहीं पढ़ रहे हैं। आप फिलोसफी को समझो, फिलोसफी को। वी कैन नॉट ड्रॉ बेंजीन। हम बेंजीन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भैया? 1.5 बॉन्ड समझ रहे हो? ये जो 3 पाई बॉन्ड है, इन्हीं की एग्जैक्ट लोकेशन समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब पता चला सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, आधी इधर आधी इधर आधी इधर आधी इधर। यही समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलो इसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले। मान लीजिए चौराहा है, एक चौराहा, और आप चौराहे पे खड़े। पीछे लग रहा है सर को कैसे पता चल गया ये। मान लीजिए चौराहे पे आप और आपके और मतलब पब्लिक खड़ी हुई है, और यहीं एक हो गया कांड। सही है? ऐसा गोली मार के कोई किसी को भाग गया, पुलिस आई और वहां से चश्मदीद गवाह के नाम पर 10 लोगों को ले गई। सही है या नहीं? उसमें आप भी थे। आपसे पूछा तुमने देखा? तुमने कहा सर मैंने ऐसा पीछे से देखा, पीछे से। तो स्केच आर्टिस्ट को बुलाया, बताओ तुमने जो अपना ज्ञान दिया उसने हल्का सा स्केच किया, बस सर इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। दूसरे को बुलाया, वो भी कह रहा है मैंने एकदम पीछे से देखा, इसके साथ ही खड़ा था। तो भाग यहाँ से, या तुम्हें भगा देंगे उसे भगा देंगे, क्योंकि नया कुछ बता नहीं रहा है। एक अगर मैंने साइड से देखा, उससे कहेंगे बताओ। हाँ या ना? एक ने मैंने ऊपर से देखा, तुम बताओ। एक है मैं जमीन में लेटा था, मैंने ऐसे देखा, तुम बताओ। हर इंफॉर्मेशन चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, वो सारी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट है 10 लोगों से उसने कलेक्ट की। क्या इन 10 में कोई मर्डरर नहीं है? नहीं। जो स्केच बनेगा वो ओरिजिनल मर्डरर के काफी क्लोज होगा या नहीं होगा? दैट इज हाइब्रिड। और ये 10 के 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, चौराहे से उठाए गए 10 लोग, कोई जरूरी नहीं इनमें कोई रिलेशन हो। तुमने जो इंफॉर्मेशन दी वो इंफॉर्मेशन किसी और ने नहीं दी, उसने अलग इंफॉर्मेशन दी। याद रखना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ये कुछ इंफॉर्मेशन देकर गया, ये कुछ इंफॉर्मेशन देकर गया। सचिन तेंदुलकर रिकी पंटिंग का कौन सा रिलेशन है भाई? पीछे लगा दे क्रिकेटर, अबे डैश कहीं के। मतलब समझो ना, फील द फीलिंग्स। समझ में आया या नहीं? ये केवल ओरिजिनल कंपाउंड को एक्सप्लेन करने आए। तो जब भी मैं कहूंगा ये इस कंपाउंड का आरएस है, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने आया। समझ में आया या नहीं? आया? याद करो, सचिन तेंदुलकर डॉन ब्रैडमैन वाले केस में सबसे ज्यादा देर कौन बोला था? तो उससे हम बोलेंगे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है या नहीं? वेरी गुड। तो आप रेजोनेंस फील कर चुके हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। सर आपने ये बताया कि जो पाई बॉन्ड है वो बॉन्ड बना के रखो, दूसरा पाई पास करो तो डिस्क्रिप्टर कंटेंट इसमें बॉन्ड वीक होगा, ऐसा क्यों होता है? मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन सपोज करिएगा, भगवान न करे ऐसा हो, आपकी कोई स्पेशल फ्रेंड है, आप रोज 4 घंटे बिताते, तो एक बॉन्डिंग होगी, आपकी एफिनिटी होगी। और फिर आप 2 घंटे बिताने लगे और 2 घंटे वो कहीं और बिताने लगे, तो आप 1 मिनट, आपकी बॉन्डिंग वीक होगी या नहीं होगी? तो ये इसमें डाउट किस बात का है? हाँ, तुम अपने शब्द मत डालो। अब सुनो, मैं बताता हूं क्या। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। लुक एट C, सुनना आप जरा, सारे सुन लो, बहुत मजेदार चीज आ रही है। CH2 CH CH CH2। एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। देखो बताओ तुम बेटा, हाइब्रिडेशन क्या है?
हाँ देखो देखो sp2 बताओ यहाँ क्या है। अच्छा बहुत सही बोले आप, sp2 बिल्कुल सही जवाब दिया, sp2 बिल्कुल सही जवाब दिया, sp2 बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। ये तो मत करो ना यार, तुम्हें हाइब्रिडेशन थोड़े सिखाऊंगा बेटे। सुनो sp2 मतलब ये पाई दिख रही, ये डिजाइन झूठ बोल रही है, ये स्ट्रक्चर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सारे सच बता ही नहीं रहा। ये क्या बता रहा सुनना, ये कह रहा है यहां डबल है, ये क्या बता रहा है यहां डबल है, लेकिन असलियत में यहां भी डबल है। यही तो नहीं समझ पा रहे तुम बेवकूफ, ये कैसे पता चलेगा। देखो इधर पी है, इधर पी है, इधर है, इधर है, ये टच क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना टच, हाँ या ना, और ये टच करेंगे तो यहां डबल कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। ये जो मैंने लिखा था वो एक थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है बस, पूरा सच यही तो चल रहा होती देर से यार, चौराहे पे मर्डर करवा दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा बेवकूफ, हाँ या ना, फील आया कि नहीं आया। ये पूरा सच नहीं बता रहा, ये तो आधा ज्ञान दे के गया, इसे जितना पता था, इसे जितना पता था इसने कहा यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, मैंने कहा और कुछ, कह रहा बाकी किसी और से पूछो। तो अब आप बुद्धि लगाओ, यानी कि सर इसमें एक और डिजाइन बनाएंगे हम जिसमें बीच में डबल होगा, यस वही एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक और इन्फॉर्मर होगा जो और इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा कुछ अभी बनाएंगे, सब सीखेंगे, सब चलेगा, अभी तो शुरुआत में थोड़ा फील ले रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ये दे रहा, कुछ ये दे रहा, उससे ओरिजिनल चीज दिमाग में आ रही होगी, अच्छा इधर भी डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल, तीनों जगह डबल डबल, हर जगह डबल, देखो यहाँ भी पाई करेक्टर, यहाँ भी पाई करेक्टर, यहाँ भी पाई करेक्टर, हाँ या ना। yes, एक और मजेदार चीज देता हूं, ये देखो जरा, डबल डबल, ये क्या बोल रहा है यहां डबल, ये क्या बोल रहा है ये सिंगल सिंगल, ये सच बोल रहा है, पता चला क्यों, ये पूरी तरीके से सच बोल रहा है। कितने लोग को समझ में आ गया, ये सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो बोल रहा है बिल्कुल, ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है, देखो ध्यान से, तुम्हें भी आ जाएगा, तुम गधे वधे नहीं हो, तुम्हें आ जाएगा, ये झूठ बोल रहा था, ये कह रहा है यहां सिंगल है, नहीं ये सिंगल है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे देखो, देख के हाथ उठाओ, बोलो कितने लोग को आ गया, हैंड्स अप, हैंड्स अप, वेरी गुड। अब वो पूछ सकता है मुझसे जिसने अटेम्प्ट किया और समझ में नहीं आया, उसने अटेम्प्ट किया समझ में नहीं आया, पूछ ले। हाँ बेटा खड़े हो जाओ, क्या अटेम्प्ट किया आपने इससे और इससे देख के, वहां पे जो मतलब हाँ आपका आंसर क्या, आपको समझ में आया या नहीं आया, श्योर कर, तेरे को आया या नहीं आया, नहीं आया, ये क्या आया ये बता दो मुझे, नहीं यहाँ डबल कैसे आया, यहाँ डबल कैरेक्टर कैसे आया, मैं सही क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, यहाँ डबल कैरेक्टर है ये कैसे पता चला, हाँ तो पीपी टच कर रहे थे, तो ये तुमने यहाँ अप्लाई किया, तो गधे पे डाउट किस बात का है। तुम लोग आईआईटी की तैयारी किसने बोल दिया करने को, बेवकूफ के, तुम इतना नहीं देख पा रहे हो कि ये sp2, ये sp2 के बीच में एक sp3 आ गया है, शर्म नहीं आ रही यार तुम लोगों को। अबे इतनी देर में रेजोनेंस खत्म कर देते टीचर, अभी तक तुम्हारी हेडिंग नहीं पड़ी, समझ में आया कि नहीं है, और उन्हें खुद नहीं पता होता रेजोनेंस क्या होता है। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना बेटा, ये ना देख पाना तो बेवकूफी, मैंने बीच में एक कार्बन डाला है भाई, यहां तो कोई पी ऑर्बिटल नहीं, अब ये पी इससे टच थोड़े करेगा, ये इससे टच नहीं करेगा तो ये इसी से टच करता रहेगा, और ये इससे टच करता रहेगा, अरे हाँ या ना, क्लियर है, ओके। क्या बता रहा था मैं, हाँ ये झूठ बोल रहा है, आई मीन झूठ बोलना गलत है, आधा सच बोल रहा है, आधा भी बोल रहा है, पार्शियल सच बोल रहा है, आधा मतलब 50% हम क्यों बोले, ये पार्शियल सच बोल रहा है, थोड़ा सच कोई और बोलेगा,
सब मिलके 100% होगा तो हम हाइब्रिड समझ पाएंगे, ओरिजिनल। उसमें यहां भी डबल होगा, यहां भी डबल होगा, यहां भी डबल होगा। समझ रहे हो या नहीं? अब सुनना सोचना आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेंजीन में डबल 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 था ना, इस डबल का मतलब यहां भी पी है, इसका मतलब यहां भी पी है, यहां भी पी है। क्या ये इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, ये इससे भी करेगा, 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 इससे भी। ये ऑर्बिटल में तुम सच समझ पाओगे, इसमें नहीं समझ सकते। ये तो आधा ही ज्ञान दे रहा है, यहां 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 ऑर्बिटल सब सच बोल रहे हैं। भैया ये इससे भी टच करेगा, इससे भी टच करेगा, इससे भी करेगा, इससे। हाँ या ना? मेरे भाई ऑर्बिटल डायग्राम तो बनाए जा सकते हैं जो सच दिखाएं, लेकिन ये लाइन वाले डायग्राम सच नहीं बता। हम ऐसे नहीं कर सकते ना दोस्त, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ एक एच भी है तो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। देखो एक एच भी है, 5 बॉन्ड बना रहा है। सरदार जी सोच रहे हो या सो रहे हो? सच बताना, सोच रहे हो? पिछले 2 मिनट में 5 बार आंखें बंद करके सोच चुके हो तुम? विजुलाइज कर रहे हो? मैं भी छोटे में यही करता था, मैं ऐसे बैठ के पढ़ता रहता था और आंख लग जाती थी। जैसे आंख लगती ना, पापा आए कमरे में तो फील भी हो जाता था कोई आ गया। अब आप अचानक आंख खोलो तो झापड़ पड़ जाएगा, आंख नहीं खोलनी है आपको, आंख बंद करे करे। यस, आपको फील हो गया कोई आया है, तुरंत आप लिपसिंग करिए। यस, अरे पापा आप सो फिर मैंने जल्दी एक फंडा निकाल लिया। मैंने कहा देखो जब पढ़ने का मन नहीं करे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था जब पढ़ने का मन नहीं करता था कि चले अपना सेम है, अपन कभी नहीं पढ़ते, कभी मन नहीं करता। मेरे साथ उल्टा था, मेरे घर वाले डरते थे कि ये पगला ना जाए, पढ़ाई ना करने बैठ जाए। मेरे टारगेट बड़े वियर्ड होते थे, आपको तो 50 क्वेश्चन लगाना, 100 क्वेश्चन लगाना। मेरा होता था कि बुक खत्म करनी है, मैथ्स की बुक खत्म करनी है, 500 क्वेश्चन करने, 1000 क्वेश्चन करने, मतलब 4 दिन लगे 5 दिन लगे, बैठ के करता रहता। तो घर वाले डरते थे, उठ के घूमा बेटा कहीं, देख वो देख तेरा दोस्त जा रहा है, वो देख वो खड़ा है, वो बुलाने आया, भाड़ में जा, जिसे ये करना है पहले। ऐसे सनक चढ़ी थी। वो एक 3 रुपए का पेन आता था, स्टार लिंक वाला, अभी भी आता होगा सर। कौन सा है? यूज एंड थ्रो था वो, ऐसे ही था वो। हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता था। 3 3 पेन लाता था, एक दिन में खत्म करने होते थे। एक दिन में रजिस्टर लेके आता था, 10 रुपए का रफ रजिस्टर। मैथ्स में स्पेशली बहुत प्रैक्टिस करता था और शौक चढ़ा था कि रजिस्टर्स जो है 3 4 5 6 महीने में मेरी हाइट के बराबर तक आ जाए, ऐसे रखते रखते इतनी प्रैक्टिस कर। कुछ नहीं मिलता था, सेम जो क्वेश्चन कर रखे हैं दोबारा वही लगा डालता। एक बार मैंने 46 आवर्स या 50 आवर्स नॉन स्टॉप पढ़ाई की, नॉन स्टॉप। और घर वालों ने बीच बीच में 8 10 झापड़ भी खाए आते जाते। कल पेपर है, नहीं सो जा, झापड़ पड़ा। फिर जब पढ़ लिया, टारगेट जो डिसाइड किया था वो पूरा हो गया। अब होता क्या है, जब आप किसी और उसमें होते हैं तो आपको अपने बॉडी कंडीशन पता नहीं होती। मैं उठा तो पैर सो चुके थे, पूरे सुन्न हो जाते ना पैर। ऐसे पैर रखा और यहां से बेंड हुआ, गिर गया। फिर आंख खुली हॉस्पिटल में, 15 दिन अस्पताल में रहा। हालत ज्यादा खराब थी फिर तो। हालांकि ये सही नहीं है, आप लोग तो आज की डेट में ज्यादा पागलपंथी में पढ़ाई करता था। तो मेरे घर में तो मुझे बोलने से मना किया जाता था। फंडा ये था कि नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता था। एक होता ना नींद आ रही है और जबरदस्ती पढ़नी है, सो जाओ 7 घंटे 8 घंटे। पढ़ना है तो फिर पूरा टारगेट करना है। अभी ऐसा मत करना। आप ये जो मैं बता रहा था ये बिल्कुल सहूलियत नहीं, क्यों आप एक भी दिन बीमार पड़ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आपको पूरा जो शाम को रात में 6.5 7 घंटे सोना ही सोना है। होमवर्क सर नहीं हुआ और मैं रात में सोऊं, ऐसा कैसे? गधे, अगर तुम रात में होमवर्क करोगे तो भी पूरा नहीं होने वाला, आधा अधूरा रहेगा, और अगले दिन तुम सारी क्लासेस की ऐसी की तैसी कर दोगे। अगले दिन की थ्योरी चली जाएगी, अगले दिन की थ्योरी गई तो उसका होमवर्क भी जाएगा। अगर होमवर्क किसी वजह से नहीं होता है, तुम्हारा आप सोने का टाइम है 6.5 7 घंटे, तो सो जाइए।
और ये कर लीजिए कि इसी वीक में संडे तक मैं इसे कर लूंगा। समझ में आया कि नहीं? स्मार्टली काम करिए। अच्छे बच्चे को देखिए, वो अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उसे पता है जो हीरो बन रहा है जब वो फैलेगा ना तो पीछे हो जाएगा बहुत। ठीक है, समझ ये आया आपको समझ में? तो पूरी कहानी ये है कि अच्छा, आपको ये भी समझ में आया होगा कि पी और वाइटल का गेम है। कुछ चीजें और मैं पूछता हूं, आपको समझ में आई है कि नहीं आई? कि अगर केवल 2 पी हैं तो लफड़ा नहीं है। हाँ, कम से कम कितने? 3 पी हैं तो रेजोनेंस होगा। क्या ये पक्की बात है? क्या कंडीशन और होनी चाहिए? अगल बगल होने चाहिए, अगल बगल अगल, हाँ या ना? सब तो क्लियर हो गया यार। ओके, वैसे मैं आगे तुम्हें 2 में भी दिखाऊंगा। आगे सस्पेंस रखिए, 99% तो 3 में ही आएगा, 2 में भी दिखाऊंगा। ये हो गया क्लियर? एक और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है रेजोनेंस का, सुनोगे? हाँ, चलिए देखिए, एक वाक्य सुनाता हूं आपको। ये देखिए मेरे भाई, NaOH को जानते हो? तो एक दिन NaOH मुझसे मिला, कह रहा सर चरण स्पर्श। मैंने कहा खुश रहो बेटा, क्या चाहिए? कह रहा सर काम दे दो, खाली हूं आजकल। मैंने कहा क्या कर लेते हो? कह रहा सर आपको बताऊं मैं, अगर कोई हेलोजन है ना, हेलोजन, Cl Br I, मैंने कहा, कह रहा उसे लात मार के भगा देता हूं। मैंने कहा अच्छा Cl को ही भगा लेते हो? कह रहा Cl हो Br हो या सबसे बड़ा वाला हो I से ही भगा लेता हूं। मैंने कहा यार काम के नहीं हो। कह रहा है सर क्या बात कर रहे हो, Cl हटवाओ, अल्कोहल बना बना के दूंगा मैं। आया ना? मुझे लगा बंदा काम का है। मैंने कहा देखो पक्का है यार, तुम काम कर लोगे ना, कल को बहाना बनाओ कि नहीं मैं इसे नहीं हटा सकता, मैं इसे रिएक्शन। अभी हम इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, रिएक्शन कैसे हुई। ठीक है? उसने कहा सर आप अभी अभी कंपाउंड दो, अभी मैं रिएक्शन करके अल्कोहल देता हूं आपको। मैंने उसे ये कंपाउंड दिया, खटाक से उसने मेरे हाथ में इथेनॉल दे दिया। मैंने मन में कहा बंदा तो काम का है, सही बात है या नहीं? मैंने इसे काम पे रख लिया। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? एक दिन मेरे भाई मैंने इसे ये दिया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl NaOH, बहुत तसल्ली से एकदम रिलैक्स होते। अच्छा आपको मैं सिचुएशन दूंगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है? यू हैव टू। आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा मेरा, जो मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका? आपने देखा? बस आप ही ने देखा और किसी ने नहीं देखा? बोला नहीं मैंने? कितने लोगों ने देखा हुआ है? 2 3 4। क्या बोला था मैंने? डिटेक्टिव, हाँ एक काम कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 7 मिनट का वीडियो है, मेरे चैनल पर दिख जाएगा आपको, SKM सर, ऐसा ही है ना कोटा, SKM सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा। आप यूट्यूब पर कर लीजिएगा, वहां पर मेरा चैनल मिलेगा, उसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका। ठीक है? एक बार देख लीजिएगा उसे, मैं वही यहां पर आपको देने जा रहा हूं जो उसमें बोला है। मैं आपको आउटपुट दूंगा और आप अपना इंटेलिजेंस यूज करते हुए कंक्लूड करोगे। ऐसा समथिंग लाइक आप कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने गए हो, मर्डर हुआ है और आपने पूरी मूवी देखी और आपने कहा ये मर्डरर है। सही है? तैयार हो? ओके, तो भाई इसने ये काम सफलतापूर्वक कर दिया। मैंने NaOH से साफ साफ पूछा था, मैंने भाई तुम बताओ तुम तोड़ लेते हो ना Cl को? कह रहा Cl हो Br हो I हो, कार्बन आयोडीन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हो, तोड़ के पटक दूंगा, OH बना दूंगा। मैं हिंट भी दे रहा हूं धीरे धीरे। मैंने उसे ये कंपाउंड दिया, मैंने कहा ये लो, जाओ अल्कोहल बना के लाओ। उसने देखा, कह रहा यूं गया और यूं आया। वो लेके तो उससे गया, पीछे वाले आया नहीं। मैं इंतजार करता रहा, आई तो उसकी खबर सरदार जी, NaOH की खबर आई, लोकल हॉस्पिटल के ICU में एडमिट किया गया। मैं वहां गया तो उसकी पूरी बॉडी पे पट्टी बंधी हुई थी, मम्मी बना रखा था उसे। उसके आंख के पास जो पट्टी थी वो थोड़ी गीली थी, रो रहा था। मैं वहां गया तो मेरी आवाज सुन के उसने SKM सर, मैंने कहा तुम ही हो क्या? कह रहा हाँ। पहचान तो सकते नहीं, पट्टी बंधी। मैंने कहा क्या हुआ, सच सच बताओ। कह रहा सर आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ।
कह रहा सर अजीब कंपाउंड है। मैंने लेफ्ट से ट्राई किया, राइट से ट्राई किया, ऊपर नीचे आगे तो हर जगह से ट्राई किया मैंने। फिर कह रहा, फिर उसने ट्राई किया। आपको कंक्लूजन दिया गया है, टेक योर टाइम। अब आप सोचो कि सर शायद ऐसा हो या ऐसा रहा हो, इस वजह से ये हुआ हो, कुछ भी आपको जो इससे रिलेटेड समझ में आ रहा है। एक आप हाथ उठा रहे हैं, एक बच्चे ने हाथ उठाया, आप ही को मौका मिलेगा, पहले खड़े हो जाइए, सोच के आराम से बोलिए। हाँ नहीं, आप मतलब टेक्निकल मत होइए, नॉन टेक्निकली बोलिए कि सर ऐसा होगा, देखना। सर वो पहला वाला सिंगल बॉन्ड है, ये वाला। हाँ तो जब NaOH उसके पास आया, Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेक्निकल मत हो, टेक्निकल में गलत ही करोगे तुम, इतना टेक्निकल नहीं, तुरंत खटाक से आंसर आता है। और सोचिए, और सोचिए। हाँ बोलिए। डायरेक्ट बोल देता हूं। हाँ डायरेक्ट बोल दो। उसकी आई इफेक्ट ज्यादा है। हाँ बेटा तुम आओ। यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड होगा, यही बोल रहे हो ना, यानी कि सिंगल से ज्यादा होगा, और ये सिंगल को ही तोड़ पाता है तो नहीं तोड़ पाएगा। ये एक अच्छा सोचने का तरीका है, हाँ या ना? क्योंकि अगर वो सिंगल को तोड़ लेता है, क्लियर, ये सिंगल नहीं है, हाँ या ना? क्या नाम है आपका? अंकित के लिए तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त इन्होंने सोचा है। ये समझो ये सच है। फिर मैंने इसे कहा कंपाउंड देखा मैंने, अबे यार मैंने गलती से इसे ऐसा कंपाउंड दिया था जो आधा सच, ये इसके चक्कर में फंस गया। यहां पर पार्शियल डबल कैरेक्टर। अब और सोचो, और सोचो, सीएल पे पी ऑर्बिटल है, होगा यार, अगर डबल कैरेक्टर बिना पी के कैसे आ जाएगा यार? और उस पी में सीएल का लोन पेयर होगा, और वो इसके पी से टच कर रहा होगा, और ये NaOH बस उसी से मात खा गया, हाँ या ना? अगर सिंगल होता तो तोड़ देता। मैंने NaOH को कहा ये तोड़ोगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, मैंने इतना बोला ही था कि NaOH ने खटाक से आवाज आई, बॉन्ड टूटने की आवाज आई, तोड़ दिया, खटाक से तोड़ दिया। भाई क्या समझ रहे हो या नहीं? इधर कोई ये सिंगल है और सिंगल दिख भी रहा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया या नहीं? ये सिंगल दिख रहा है लेकिन ये सिंगल पीछे लगे रहा। ओ माय गॉड, रेजोनेंस की वजह से दिक्कत हो रही थी, पीछे लगे रहा था। अच्छा हुआ ये आपने पढ़ा दिया, हमें लगता था सिंगल कैरेक्टर है, और बाद में पता चलता था कि पार्शली डबल है। अब सीख गए हो ना? ये सिंगल दिख रहा है पीछे वाले, बट ये सिंगल, हाँ यहाँ पार्शियल डबल कैरेक्टर है। और यहाँ ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल है, ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल है, हाँ या ना? अच्छा चलो बताओ, ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल है या नहीं? ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल है या नहीं? ये बोलो, ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल है या नहीं? बोलो बेटा, इधर मत देखो, इधर देख के बोलो। वही बोल रहा हूं, वही बोल रहा हूं, ये सिंगल दिख रहा है इस कंपाउंड में, ये सिंगल है या नहीं? नहीं है का मतलब मैं क्या मानूं? चलिए, कितने लोग कह रहे हैं कि ये सिंगल दिख रहा है और सिंगल ही है? अब तो हाथ भी नहीं उठाओगे तो फिर कैसे चलेगा यार? हाथ उठाइए, सीधा हाथ उठाइए। मेरा आंसर है कि सिंगल दिख रहा है, सिंगल है, ठीक है। चलिए, कितने लोग कह रहे हैं सिंगल दिख रहा है बट सिंगल नहीं है? अच्छा, वो हाथ ऊपर रखें कि सर गलत हो तो झापड़ मार देना, वो हाथ ऊपर रखो कि सर गलत हो तो झापड़ मार देना, स्वेच्छा से भाई, ठीक है, स्वेच्छा से, कोई लड़ाई दंगा नहीं है, ठीक है। खड़े हो जाओ बेटा, बीच में कहां आऊंगा उतर के मारने। हाँ बेटा आप बताएं, ये सिंगल में डबल कैरेक्टर है, यहाँ डबल कैरेक्टर है। ये कितना झूठा आदमी है, कह रहा नहीं है डबल कैरेक्टर, सिंगल ही है। तो यानी कि सिंगल ही है ना जो दिख रहा है? तेरी ऐसी की तैसी है, नालायक बट। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ डबल है जो सिंगल दिख रहा है? डबल है इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। हाँ आप खड़े हो जाओ,
कैसे बेटा? शांत। ये हाँ बेटा, शांत हो जाए, सब बैठ जाओ। आप सिंगल को प्रूफ कर रहे हैं ना, वो नहीं सुनना है मुझे तो गधा पकड़ना है ना। अरे यार क्या कर रहे हैं तुम लोगों को? हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता देखो। सी सेइंग कि sp2 है ये। और अब एक ज्यादा लोगों ने बोला है कि ये सिंगल नहीं है, तुमने नोटिस किया? ज्यादा खच्चर ने बोला ये सिंगल नहीं है। मत करो यार ऐसा, बेवकूफी की लिमिट होनी चाहिए यार। यहीं तो होंगे डबल करेक्ट, वहां कैसे हो जाएगा? यहां कैसे हो जाएगा यार? अरे ये दो टच करेंगे ना। अरे रॉकेट साइंस नहीं है यार। क्लियर है? कितने तरीके से। अच्छा, यहां अगर पार्शियल डबल कैरेक्टर है, इस कंपाउंड में भी रेजोनेंस है, मानते हो या नहीं? ये सच तो ये भी नहीं बता रहा है। एक स्ट्रक्चर सारी सच्चाई नहीं बता पा रहा, ये सारा सच बता रहा है बेचारा, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये क्लियर है। सिंगल है, बिल्कुल है। सिंगल है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं अपने को। यहां पर डाउट है। I mean, इस स्ट्रक्चर ने आधा इंफॉर्मेशन ही दिया था, यहां डबल है, दरअसल डबल यहां भी है, यहां भी। क्या आप रेजोनेंस को फील कर पाए हैं? वेरी गुड। अब मैं क्या लिखाऊंगा वो भी सुन लो, फिर लिखेंगे, ठीक है? रेजोनेंस की एक हेडिंग के बाद हम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। अब आप वो कंपाउंड में डॉन ब्रेडमैन ले सकते हैं, वो मर्डरर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं ओरिजिनल। व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए सिंगल रिप्रेजेंटेशन। इससे नहीं हुई सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन। सही बात है। टू और मोर देन टू रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वायर्ड, सही है, टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। सही बात है। देन दैट कंपाउंड इज नोन टू हैव रेजोनेंस फिनोमेना। क्लियर? All these representations required are known as resonating structures. सही है? The representation which contribute most is known as most contributing resonating structure. And a compound which contains all properties of resonating structure is resonance hybrid. अच्छा बताओ, सच तो केवल रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसीलिए एक लाइन लिखी जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल। अब इस लाइन को बहुत मिच्योरली ग्रेस्प करना। सचिन तेंदुलकर हाइपोथेटिकल तो नहीं था, बट वो डॉन ब्रेडमैन तो नहीं है ना। तो क्या आप समझ रहे हैं, हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या ना? सारी चीज क्लियर है या नहीं? अब एक बहुत बड़े डाउट को मैं हटाता हूं, आपके मन में जो डाउट है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, लुक एट दिस हेक्सागन। सपोज यू हैव ए टेबल, वुडन टेबल, ठीक है, और उस पे एक हेक्सागन बना है, परफेक्ट हेक्सागन, ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसा काट काट के ऐसा, हाँ, ग्रुप्स नाली टाइप की ऐसी बनी हुई है हेक्सागन की, ठीक है। एंड उसमें स्टॉपर लगा दो, यहां 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 स्टॉपर लगा दिया। क्लियर? सो व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग, ये क्या शो कर रहा है? 1/6 वाले ग्रुप में 1 लीटर पाई बॉन्ड इज वाटर, 1 लीटर पानी डाल दिया मैंने, पाई बॉन्ड 1। 2-3 ग्रुप में भी मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, हाँ। 4-5 में भी मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। नाउ 3 ग्रुप्स आर फिल्ड एंड 3 ग्रुप्स आर एम्प्टी। क्लियर? हाँ या ना? सारे स्टॉपर हटा लो। क्लियर? एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऊंचा नीचा नहीं है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? हर ग्रुप में आधा आधा लीटर पानी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आराम से बताना, क्या वो पानी रुका रहेगा या ऐसे ऐसे घूम रहा होगा? बोलो, रुका रहेगा ना। भेजे में बैठा लो, ये बेंजीन है, हर 2 कार्बन के बीच में
0.5 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। समझ में आया या नहीं? रेजोनेंस नेवर मींस पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग रहा है, इधर से इधर भाग रहा है, इधर से, ये नहीं होता है। ऑलमोस्ट सबके मन में ये बैठा हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव 2015-16 में वन ऑफ माई कलीग, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, एंड इज अ वेरी सीनियर, मेरे से 5-7 साल सीनियर, मेरे बहुत अच्छे मित्र, एंड राइटर ऑफ 5 बुक्स। अब आप गेस करोगे कौन है, कौन है? एंड मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की। अरे मुझे तो बहुत बड़ी चीज नहीं पूछा, छोटी चीज पूछा। मैंने अगर एक बात बताओ, रेजोनेंस में बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन रुका रहता है या घूमता रहता है? तो उन्हें थोड़ा बुरा लग गया, मैंने थोड़ा टोन भी तेज हो जाता, बताओ ऐसा है? चलें बताओ देखें। कह रहे सर आप मेरी टांग खींच रहे हो। मैंने टांग कहाँ खींच रहा हूँ, सिंपल सी चीजें बता दो आप। 5-7 मिनट कहते हैं सर तो कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा दुनिया की किस किताब में पढ़ा है आपने? तो उन्होंने कहा कहीं नहीं पढ़ा, बट ये तो होता ही है। मैंने कहा अगर ये इतना होता ही है तो कहीं तो लिखा होना चाहिए। अरे यार किसी किताब में नहीं लिखा, देसी ना विदेशी, किसी किताब में नहीं लिखा। फिर मैंने उन्हें बताया तो उन्हें समझ में आया, थोड़ा फिर बुरा भी फील कर रहे थे कि यार अभी तक मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ये जो दिखा ना ग्रुप से पानी रुका हुआ है ना, ये हाँ या ना, ये है बेंजीन। और ये आरएस और ये आरएस, ये थोड़ा मैं बीच में येलो येलो बाउंड आ गई है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भी मजा आएगा आपको, सारी सच्चाई पता चलेगी। अच्छा टीचर की गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, जो किताब पढ़ता है उसके दिमाग में कचरा आता है। सुनना, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है? ये इसने कुछ अपना आधा ज्ञान दिया, यहाँ पानी है, इसने कहा आधा ज्ञान यहाँ पानी है। एक्चुअली क्या है, आधा लीटर पानी हर जगह। सही है? अब सुनना, बुक राइटर्स क्या कर देते हैं। खैर ये एरो तो कुछ गलत नहीं है, बोथ साइड एरो होता है रेजोनेंस का, इधर इधर, इसका कोई मतलब नहीं है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये बस फालतू का एरो है। सुनना, अब सबसे बड़ी मिस्टेक वो क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बाद तो कोई भी मान लेना ये पाई उठ के उधर गया, वो उधर गया, वो उधर गया। नहीं, उनसे पूछो तो कहते हमने तो इसलिए बनाया था कि ऐसा करके तुम एक नई डिजाइन बना सकते हो। मतलब दीज एरोज आर ओनली सपोर्टिंग एरोज टू ड्रॉ अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने से कोई लेना देना नहीं। क्या भेजे में गया? इसका हम भी खूब एरो बनाएंगे, समझ तो लो पहले। हम एरो की हेल्प से एक डिजाइन से दूसरी डिजाइन वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का प्रयास करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कूद के इधर से उधर जा रहे हैं। क्या समझ रहे हो? ये हमारा एक एफर्ट होगा, एक प्रयास होगा, ताकि हम हाइब्रिड के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले वेरियस रिप्रेजेंटेशंस को बना पाए। क्या आप समझ रहे हो? इन एरो को जो भी देखेगा वो तो यही मानेगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, हाँ या ना? लेकिन सच्चाई तुम्हें पता चल गई है क्या? सारे बोलो गुड। अब सुनिएगा एक और बात, वही जो हेक्सागन था, आधा लीटर पाए 0.5 6p ऑर्बिटल है, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 सब टच कर रहे हैं, सब टच कर रहे हैं। 0.5 है ना हर जगह। अब आप आगे पूछो सर क्या इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट किया जा सकता है क्या? ये अलग क्वेश्चन। क्या हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करवा सकते हैं क्या? इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। फिजिक्स आती थोड़ी बहुत? पता नहीं पढ़ा? लेंज लॉ पढ़ा है? कोई बात नहीं, लेंज लॉ आप पढ़ेंगे, 12th में आएगा। उसमें क्या होता है, एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर होता है। अगर आप उसमें उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं तो चेंज इन फ्लक्स होता है। एंड देयर इज अ फॉर्मूला E = -d∅/dt। ये सब लेना देना नहीं अपने। व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो एक EMF जनरेट होता है, पोटेंशियल। तो अब होता क्या है, अगर बेंजीन को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बेंजीन के अंदर से पास होती हैं, उनके इन्फ्लुएंस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स लगता है। F = QE, यू नो दैट, चार्ज इनटू फील्ड, हाँ या ना?
इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है एंड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग एंड इनका सर्किट क्लोज है, देखो क्लोज है या नहीं। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग बट ओनली इन इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड। ऐसा बेंजीन छुइए करंट नहीं मारेगा, समझ में आया है ना। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, और भैया जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो ऐसा करंट चलेगा, पता है आपको ये मेरे भाई। इसलिए इंड्यूस्ड करके आप घुमा भी सकते हैं और रिंग करंट भी ला सकते हैं। बेंजीन हैज शोन 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया या नहीं? पूरा इतिहास समझ में आ रहा है आपको? हम कुछ भी कर लें, हम इसमें करंट नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये सर्किट क्लोज। समझ में आया? हेलो, ओके। यार ये तो अलग लेवल की चीज होगी, करंट वरेंट बाद में बात करें। रेजोनेंस क्लियर है या नहीं? सारे बोलो पक्की बात। नाउ पुट ए हेडिंग, ये लिख लो। ये क्वेश्चन लिखने, ये वाला क्वेश्चन लिखने के बाद एक बड़ी सी हेडिंग नए पेज पे डालना, रेजोनेंस। ये सब नहीं लिखना है कुछ भी, ये कुछ भी नहीं लिखना। आई मीन इसका एग्जांपल लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। बाकी कुछ नहीं, एनएच नेच कुछ नहीं लिखना है। हाँ वो तो लिखना ही है यार। जतिन पूछ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कह रहा है रेजोनेंस के लिए हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। क्या वाहियात क्वेश्चन है। पी ऑर्बिटल होना चाहिए रे। पी कहां मिलता है? sp2 और sp में नहीं आया क्या? पी ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिडेशन कुछ भी हो। sp3 में पी नहीं होता, sp3 में 4 sp3 होते हैं, कोई पी नहीं होता। कुलेश्वर कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है। हाँ एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रियांशु पांडे कह रहे हैं आज तो मजा आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। दीप जायसवाल कह रहे हैं सर ई पार्ट बता दीजिए। कौन सा ई पार्ट? ई तो इंडक्टिव में ही है, इंडक्टिव ने। हाँ बेटा, दीप जायसवाल ई पार्ट में नंबर ऑफ डी वेरी कर रहे हैं। जितने ज्यादा डी होंगे, हमने ऐसा आइडिया लगाया, उतना ज्यादा एच से प्लस आई ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्लस आई ई वाले पार्ट में। तो CD3 का प्लस आई हमने ज्यादा माना है। एफ पार्ट भी बता दीजिए। एफ पार्ट आपको पता है मिथाइल जो है वो H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। मिथाइल H से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो मिथाइल का H हटा के देखिए, मिथाइल ही लगा रहे हैं तो चौथे से तीसरा बन गया, तीसरे का H हटा के मिथाइल लगाइए तो दूसरा बन गया, दूसरे का H हटा के मिथाइल लगाइए तो पहला बन गया। तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 4 आ जाएगा। लिख लिया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं, डाउट आपका, डाउट हमेशा घटिया होता है, याद रखिए। अच्छी बात यही है कि खड़े होके आराम से वो लाइन बोल के पूछ लीजिए। आप मुझसे डाउट 10 बार पूछ सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट बस यही है कि आप मुझे वो लाइन बोलें जो आपने, जिसमें आपको डाउट है। समझ में आया कि नहीं कि सर ये लाइन आपने बोली मुझे नहीं समझ में आई, बता दीजिए, मैं बता दूं। वन टू थ्री फोर किस ऑर्डर में? 1 2 3 4 एफ में है बेटा, और भी बहुत सारों में एफ में है, एफ में। पाई सिग्मा कैसे बनाएगा? पी ऑर्बिटल ऐसे है, वो किससे ओवरलैप करे?
एकदम रिलैक्स हो जाओ, पहले जो बोल रहे हो उसका मतलब बताओ। तुम कह रहे हो पी ऑर्बिटल किससे ओवरलैप करे? एक कार्बन पे 4 sp3 है, ठीक है, sp2 है तो 3 sp2 एक p है, सिग्मा बन गई 3। हाँ नहीं, क्योंकि किससे बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड? नहीं, तू समझी नहीं, तुझे बॉन्डिंग की बेसिक की नहीं आते। सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है, समझ रहा है? सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइज्ड होना, लो एनर्जी पे आना जरूरी है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ही लो एनर्जी पे होते हैं, अनहाइब्रिड तो हाई एनर्जी पर होते हैं, तो वो एक्चुअली नहीं होता। मतलब यू नेवर कैन प्रूव इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जो होता है उसमें सोचिए। गड़ी दीप जायसवाल कह रहे हैं सर आपकी मूछें खतरनाक हैं। नहीं डरिए मत यार, जानते हो आप उसे? काफी बच्चे ऑनलाइन है यार, 75-80 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नाउ पुट ए हेडिंग रेजोनेंस। लिखना चालू करें। व्हेन all properties of a compound and all properties of a compound when all properties of a compound सही है, cannot be represented by a single representation, two or more than two representations are required, सही है, two or more than two representations are required, compound is known to have compound is known to have रेजोनेंस फिनोमेना। क्या नाम है आपका बेटा? ये क्या है, कौन सी कॉपी है? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की दोनों यही है भाई। तबीयत खराब है तेरी, हालत देख के तो ऐसे ही लगा कितना गंदा लिख रहा है तू। राइटिंग ऐसी, अबे मैं पैर में पेन फंसा के इससे सुंदर लिख सकता हूं। और तुमने तो एग्जाम्पल भी नहीं लिखे सारे, वो वाले एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखे? हाँ, ऑनलाइन से लिखोगे? अभी अगली क्लास में नहीं आएगा पक्का, ऑनलाइन ही बैठेगा। अगली क्लास में तेरी कॉपी देखूंगा, ठीक है? आपके क्या हाल चाल है? क्यों? ओके, हो गया भैया। ये रेजोनेंस, टू हैव रेजोनेंस फिनोमेना, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। all these representations required, all these representations required, all these representations required, all these representations required, एक ही बार लिखना है बेटा। all these representations required are known as are known as are known as resonating structures,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ गधे लिख लेते हैं 2-3 बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार मैं कॉलेज में जब बैठा था तो मेरे साथ एक चिंपू टाइप का लड़का था और हमारे जो प्रोफेसर थे वो पढ़ाते पढ़ाते, वो इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम आई वाज इन आईआईटी मुंबई, वो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने, वो भाई साहब पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा था सब्जेक्ट में। मैंने कहा तू गधा है क्या, ऊपर मशीनरी की बात चल रही है कि ये इंजन कैसे काम करता है, उसमें वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज इन, कह रहा अरे यार ये तो कुछ और ही बोल रहे थे। मैंने तो दिमाग नहीं लगाता क्या लिखना है क्या लिखा अपन ने, ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड आर नोन एज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को स्लैश कर दें और लिखें कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अबे काटना नहीं, ओए गधे काट मत, ओए आगे 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 और आगे, स्ट्रक्चर के आगे स्लैश, हाँ काट के नीचे लिख रहा था कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर स्लैश कर दो कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल CANNONICAL, दोबारा मत पूछना स्पेलिंग बदल जाएगी कैनोनिकल फॉर्म CANNONICAL, चला गया बदल गई, पहले कुछ और बोले। कुछ भी लिखो बेटा, पढ़ने में कैनोनिकल आना चाहिए CANNONICAL, कैनोनिकल फॉर्म। तीनों नाम दिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म्स। फिर आप चाहें तो अगले एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट, यह सिद्धार्थ थोड़ा सा है केमिकल बॉन्डिंग में भी है, क्या लिखा, इज नोन एज मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज नोन एज मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही बात है या नहीं? फिर एक लाइन छोड़ के लिखो, सही है, लिखें a representation which contains, a representation which contains, a representation which contains, a representation which contains all properties of, all properties of नहीं लिखना, all properties explained by all RS, explained by all RS, सही है, is known as resonance hybrid, is known as रेजोनेंस हाइब्रिड। फिर एक लाइन छोड़ दो एंड लिखिए रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, हाँ। और अगला एक लाइन छोड़ के लिखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, चला गया नारियल, यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नारियल, आई मीन हाइपोथेटिकल, बेवकूफ, हाइपोथेटिकल बेटा, हाइपोथेट, नारियल नहीं लिखना, मजाक कर रहा था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, सही बात है यार। हो गया भाई, फंडा पूरा क्लियर, हाँ या ना? अब आपको सुनो एक और बात, आपके सामने फिर ऐसे कंपाउंड आएंगे कैसे जब हम इनका हाइब्रिड बना ही नहीं सकते? आपके सामने हमेशा आएगा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस,
जब जब डॉन ब्रैडमैन की बात होगी तब तब तेंदुलकर को बुला के बैठाया जाएगा। हाँ या ना? अब समस्या ये है कि आपके सामने आया मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस। आप धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि बेंजीन का मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस ये होता है। अभी नहीं सीख पाओगे ये वाला, सही है? तो आएगा ये, दिखेगा ये, तो आपको अब अपना टैलेंट यूज करना है। देखना इसे होगा और सोचना ओरिजिनल वाले को होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? पीछे वाले सिंपल फंडा, देखो इसे, सोचो उसे। उसे मतलब हाइब्रिड को, इसके हाइब्रिड को। सही बात है यानी? और केवल इस कंपाउंड में नहीं, हर उस कंपाउंड में जिसमें रेजोनेंस। कितना बेहतरीन सेगमेंट है कि आपके सामने जो कंपाउंड है वो असली नहीं। अरे भाई, मोदी जी जाते हैं बाहर तो मोदी जी इंडिया को रिप्रेजेंट करते ना, मोदी जी इंडिया थोड़ा है। तो ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेंजीन नहीं। अरे हाँ या ना भाई, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं तो आप खुद उत्तर प्रदेश थोड़े हैं। मुझे लग रहा हम बिहार हैं। ये भैया देखो, मैं ऑर्गेनिक समझाने के लिए मैं आड़े तिरछे एग्जांपल लेता हूं, पर डिस्क्लेमर सुन लो, इसका पूर्णतया ऑर्गेनिक से ही रिलेशन है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी चीज से। राज, देश विदेश, समझ में आया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी से कोई लेना देना नहीं। सही बात है या नहीं? तो आई होप आपने रेजोनेंस को 110% समझा है। अब अगली क्लास में हम वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना भी सीखेंगे, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग बनाना भी, एंड ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो दो काम जरूर करके आइएगा। एक तो हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज कर लीजिएगा, केवल sp, sp2, sp3, डी वाले मत करना, अपने यहां आवश्यक नहीं होते। sp, sp2, sp3, और थोड़ा समय निकाल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला तरीका जो वीडियो है वो देख लेना। सही है या नहीं? जितने लोग देखिएगा उसमें कमेंट में लिखिएगा ताकि वेरीफाई हो कि आपने देखा है। सरदार जी आप लिखेंगे सरदार जी, ठीक है? पीछे लगेगा हम लिख देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो बाहर आ जाए।